गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा इसकी 4th यूनिट की बात करने जा रहे हैं। 4th यूनिट जिसका कि नाम है इन एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में शिक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे भारतीय संदर्भ में शिक्षा, तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के भारतीय विचारक और दार्शनिक जो भी हुए हैं उनके विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में बताएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले श्री अरविंदो घोष से। श्री अरविंद घोष से आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले भारतीय विचारक के रूप में। तो आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद के बारे में। अब देखिए, अगर हम संक्षिप्त रूप से बात करें इनके जीवन परिचय की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था। इनकी मृत्यु हुई है 2 दिसंबर 1950 में। तो अब हम शुरुआत करते हैं अरविंद घोष के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें अरविंदो घोष की, तो अरविंदो घोष ने सबसे पहले क्या हुआ कि 1879 में इनकी बर्थ के बाद इनके जो जन्म था वो हुआ 1872 में, और 1879 में इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 1879 में वहां पर इन्होंने लैटिन भाषा का अध्ययन किया और 1885 में इन्हें लंदन के सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इनकी ज्यादातर शिक्षा इंग्लैंड में हुई है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 में ये स्वदेश वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जब ये स्वदेश वापस आ गए तब सबसे पहले भारत आकर इन्होंने बड़ौदा में सेवा का कार्य प्रारंभ किया और इन्होंने कुछ लगान टाइप के काम, स्टैम्प, रेवेन्यू विभाग में इन्होंने काम किया अरविंद ने। और उसके बाद बड़ौदा के ये कॉलेज में ये लेक्चरर के पद पर आसीन हो गए। देखिए, हम यहाँ पर आपको इनके प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से अरविंदो घोष धीरे धीरे एक दार्शनिक होते चले गए। प्रारंभिक शिक्षा या उसके बाद जो इनकी मेन एजुकेशन थी सारी इनकी इंग्लैंड में हुई है। इंग्लैंड से लौट के आकर के बड़ौदा में सबसे पहले इन्होंने सर्विस ज्वाइन करी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसके बाद एक कॉलेज में ये लेक्चरर हो गए और 1901 में इनका विवाह हो गया। 1901 में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी, लेकिन 1918 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इन्होंने 1905 से लेकर 1910 तक 1905 से 1910 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया और इनको 1 साल की जेल भी हुई थी अरविंदो घोष को। और 1910 में ये पांडुचेरी चले गए और पांडुचेरी में यहाँ पर ये योग साधना में लीन हो गए, पूरी तरीके से योग में जुट गए। अब इनकी योग साधना में जुट गए, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इन्होंने लंबे समय तक साधना करी और इनकी साधना का फल इन्हें मिला 24 नवंबर 1936 को। इस साधना से इनको परम शक्ति के दर्शन हुए। परम शक्ति मीन्स इस साधना से इनको ईश्वर के दर्शन हुए और इन्होंने अपने जीवन का जो भी बाकी समय था सब पांडिचेरी में अपने आश्रम में व्यतीत किया और 2 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया या इस संसार से ये चले गए। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अरविंदो घोष की, जिनके की नाम इस प्रकार से हैं। ये सब आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं सारी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो
आपको अपने आप ही इनकी रचनाओं के नाम याद होते चले जाएंगे। जैसे अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, श्री अरविंदो एंड द मदर ऑन एजुकेशन, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लाइफ डिवाइन, essays on Gita, on the Vedas, 8 उपनिषद। तो इनकी कुल 8 रचनाओं के नाम आपको बताए गए हैं। अब बात आती है कि अरविंदो घोष का जीवन दर्शन किस प्रकार का था। तो अगर हम इनके जीवन दर्शन की बात करें तो इनका जीवन दर्शन था एग्नोस्टिक या गेयवादी, गेयवादी या एग्नोस्टिक, गेयवादी, गेयवादी, या आप कह सकते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। ये इनका जीवन दर्शन है, एग्नोस्टिक या गेयवादी। ये था इनका जीवन दर्शन, जीवन दर्शन, गेयवादी या एग्नोस्टिक। अब इसका मतलब क्या है एग्नोस्टिक का? इसका मतलब है कि मानव सांसारिक जीवन में रह करके ही दैवी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। अरविंद ये मानते थे कि मानव भौतिक जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, अन्य मानवों की सेवा करते हुए वो मानव से अति मानव बन सकता है, जिसको कि आप सुपरमैन कहते हैं। और ये सब कुछ शिक्षा द्वारा ही संभव है। इनका यह कहना था कि हम और मानवों की सेवा करते हुए मानस को अति मानस और स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब सुपर माइंड और सुपरमैन, ये इनकी विचारधारा थी। किस प्रकार से इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मानस को अति मानस और स्वयं को अति मानव बनाया जा सकता है। अब इसमें इन्होंने कुछ चीजें बताई थी अरविंदो घोष ने। इनका कहना था कि इस विश्व में सब विकासशील प्राणियों का, जितने भी प्राणी हैं उनका एक ही प्रयोजन है और एक ही लक्ष्य है, सभी प्राणियों का पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति, पूर्ण चेतना और अखंड चेतना की प्राप्ति। अब इन्होंने बताया कि जब हम चेतना की बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं या मानव को अति मानव बना सकते हैं। तो इसमें इनका कहना था कि चेतना के विकास में इन्होंने 2 चीजें बताई थी। पहली थी पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि। पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि। इनका कहना था कि पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि, इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक स्तर दूसरे स्तर से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, प्राण की, मन की, बुद्धि की, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पदार्थ मतलब हमारा भौतिक जगत, ये सब चीजें, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो मन हो, प्राण हो, बुद्धि हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना, हर एक जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर पहुंचते जाएंगे, विकसित चेतना अपने स्तरों को अपने ढंग से, जो हमारी चेतना है वो हमारे पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि को धीरे धीरे प्रभावित करती चली जाएगी। तो यहां पर इन्होंने ये चीज बताई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका शिक्षा दर्शन कैसा था।
अभी तो हमने बात करी कि इनका जीवन दर्शन था एग्नोस्टिक। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा दर्शन कि अरविंद का शिक्षा दर्शन किस तरीके का था। तो शिक्षा दर्शन के संबंध में अरविंद का कहना था, श्री अरविंद का कथन है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार से विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। मतलब इनका कहना था कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार से विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। मतलब चेतना की प्राप्ति और हमारे अंदर जितनी भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास। तो इनका कहना था कि शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है, संपूर्ण मानव जाति का संपूर्ण विकास करके, संपूर्ण मानव जाति का सर्वांगीण विकास करके, जो मानव जाति है उसका सर्वांगीण विकास करके आध्यात्मिक स्तर पर विश्व के समस्त राष्ट्रों की स्थापना करना। इनका था कि जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में उनकी स्थापना आध्यात्मिक स्तर पर होनी चाहिए और इसी के आधार पर इन्होंने सर्वांगीण विकास को परिभाषित किया था। मानव जाति का सर्वांगीण विकास क्या है, आध्यात्मिक आधार पर विश्व के समस्त राष्ट्रों का विकास करना। अब शिक्षा दर्शन में इनके कुछ सिद्धांत थे अरविंद के। ये सिद्धांत किस प्रकार थे। अब शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत अरविंद ने बताए हैं, जिसमें पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए और शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। दूसरा इनका कहना था, शिक्षा का मुख्य आधार ब्रह्मचर्य और शिक्षा के विषय रोचक होने चाहिए। हम जो कुछ भी बालक को पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे उसके विषय रोचक होने चाहिए। नेक्स्ट था, शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों, शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब शिक्षा में प्रमुख क्या है, बालक है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक के अनुसार होनी चाहिए। उसकी जो भी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, शिक्षा उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट था, शिक्षा में धर्म को स्थान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से, अगर हम शिक्षा में धर्म को स्थान नहीं देंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा। इसलिए शिक्षा में धर्म को स्थान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अरविंद बात कर रहे हैं आध्यात्मिकता की, चेतनता की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सुपरमैन की, अति मानव की बात कर रहे हैं। इसलिए इनका ये था कि शिक्षा बालक के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट इनका था, शिक्षा को बालक की नैतिकता का विकास करना चाहिए। इसके बाद शिक्षा को चेतना का विकास और बालक के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न करने चाहिए। इसके बाद इनका कहना था कि शिक्षक को, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बालक का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षक कहना ऐसा होना चाहिए कि जो बालक को रास्ता दिखाए और उसके अंदर एक शुद्धि करे, उसकी मानसिक शुद्धि, उसकी शारीरिक शुद्धि। यहाँ पर शिक्षक का रोल केवल एक, जिसे कहते हैं मार्गदर्शक के रूप में है शिक्षक का रोल, कि वो बालक को सही रास्ता दिखाए। अब अगर हम बात करते हैं कि अरविंद के अनुसार शिक्षा थी क्या, तो अरविंद ने जो शिक्षा का अर्थ बताया, इनका कहना था कि शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कई तरह से सूचनाएं मिल रही और हमने पढ़ लिया और हमने कह दिया कि हमने शिक्षा प्राप्त कर लिया, बल्कि क्या था,
इनके अनुसार सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती। वे अधिक से अधिक सामग्री हो सकती है कि बालक अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनसे बालक को पूर्ण ज्ञान मिल गया या उसके अंदर ज्ञान की एक सॉलिड नींव पड़ गई। ये चीज हम नहीं कह सकते। तो इनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक स्वयं खोजे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इस संबंध में इन्होंने कहा, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करते हैं। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। एक बार रिपीट कर रही हूं, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा का, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। मतलब ज्ञान, चरित्र और संस्कृति धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं प्रगति के पथ पर। मुख्य रूप से हमारी जो ज्ञान है, हमारी संस्कृति है, ये आगे बढ़ती है। ज्ञान, चरित्र और संस्कृति, मुख्य रूप से बात आती है ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की। अब अरविंद ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए थे वो इस प्रकार से हैं। सबसे जो इनका सर्वप्रथम उद्देश्य था, बालक की शारीरिक शुद्धि करना और उसके शरीर का पूर्ण तथा उत्तम विकास करना। पहला इनका था कि बालक की शारीरिक शुद्धि करना। दूसरा, बालक की चित्त संबंधी क्रियाशीलता, बालक की चित्त संबंधी क्रियाशीलता को उन्नत करते हुए उसके अंतःकरण का विकास करना। बालक की अभिरुचियों के अनुसार, जो उसकी रुचियां हैं उसके अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास करना। उसकी स्मृति, उसकी कल्पना, उसकी चिंतन शक्ति का विकास करना, जिससे कि उसका मानसिक विकास उचित प्रकार से हो। बालक में अच्छी आदतों का विकास करना और नैतिकता का विकास करना। बालक को तथ्य संग्रह करने और निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण देना। मतलब वो फैक्ट्स को इकट्ठा करे और उनके आधार पर कंक्लूजन्स निकाले। विभिन्न प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करके बालक स्वतः ही कुछ निष्कर्ष निकाले। जब हम खुद फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे, तथ्यों को निष्कर्ष निकालेंगे, तो नेचुरल है कि इससे बालक के अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा। वो तर्क वितर्क करना सीखेगा, उसको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सूचनाओं को एकत्रित करना है, किस प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान करना है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकसित होती हुई आत्मा की सहायता करना है। क्या लक्ष्य? विकसित होती हुई आत्मा की सहायता करना, जिससे आत्मा का सर्वोत्तम और पूर्ण रूप से विकास हो सके। मतलब हमें क्या करना है, जो हमारी आत्मा है हमें उसकी सहायता करनी है, हमें आत्मा का विकास करना है और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है हमें। तो ये इनकी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका पाठ्यक्रम किस प्रकार का था, तो अरविंद ने जब पाठ्यक्रम की बात करी तो इनके पाठ्यक्रम में नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन्होंने नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, इस पर इन्होंने अलग अलग प्रकार से विषयों के बारे में बताया। जैसे अरविंद ने प्राथमिक शिक्षा में बात करी मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला की। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इन्होंने बात करी है मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और चित्रकला की बात करी। और विश्वविद्यालय स्तर पर इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की बात करी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता, इतिहास, लिटरेचर, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि की बात इन्होंने करी है। तो इस तरह से इन्होंने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के विषयों को बताया। अब अरविंद की शिक्षण विधियों में जो शिक्षण विधियां इन्होंने बताई, इनकी जो शिक्षण विधि थी वो मुख्य रूप से थी क्रमिक शिक्षण विधि या सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। क्रमिक शिक्षण विधि या सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष की शिक्षण विधि थी क्रमिक शिक्षण विधि या सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। क्या मतलब होता है सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग का? इसका ये मतलब है कि हमें एक साथ उसको सारे विषयों की शिक्षा नहीं देनी, हमें बालक को एक साथ सारे विषयों की शिक्षा नहीं देनी है। हमें किस प्रकार से देनी है? पहले हमें उसको एक या दो विषयों की शिक्षा देनी है, और जब बालक इन विषयों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसके बाद हमें उसको आगे के विषयों की शिक्षा देनी है। जब आगे के कुछ विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसके बाद हमें और आगे के विषयों की शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार से ये शिक्षण की क्रमिक विधि है या सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। पहले एक या दो विषय की शिक्षा, जब उनको पूर्ण रूप से समझ लिया उसके बाद कुछ और विषय लिए, जब वो समझ में आ गए तब उसके बाद कुछ और विषय लिए। तो इन्होंने जो शिक्षण सिद्धांत बताए थे कि कैसे सिखाएं हम बालक को, इसमें करके सीखना जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, बालक का सहयोग, बालक की स्वतंत्रता, प्रेम और सहानुभूति, बालक की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक के निजी प्रयासों, निजी अनुभवों को प्रोत्साहन देना। देखिए, बालक जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी प्रोत्साहन हम उसको दे सकते हैं, प्रोत्साहन वो हमको उसको देने चाहिए। फिर जैसा विषय उसके अनुसार बालक को बताना, विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना, और उस विषय के लिए बालक के अंदर जो भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना। इसके बाद अरविंद का था शिक्षक का क्या स्थान है। तो अरविंद ने जब शिक्षक के स्थान की बात करी तो जैसा आपको पहले भी बताया था कि शिक्षक का क्या काम है, एक मार्गदर्शक के रूप में। तो अगर हम बात करें कि श्री अरविंद के शब्दों में, तो इन्होंने अध्यापक को गौण स्थान दिया था। बालक प्रमुख है, अध्यापक गौण है। तो इनका कहना था अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वो सहायक और पथ प्रदर्शक है। वो क्या है? सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका क्या कार्य है? ज्ञान, उसका कार्य है सुझाव देना, ना कि ज्ञान को लादना। वो वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता है, वो केवल छात्र को यह बताता है कि अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार से समृद्ध किया जाए, किस प्रकार से जो बालक के ज्ञान के साधन है उसको किस प्रकार से एनरिच किया जाए। शिक्षक का काम केवल बालक को यह बताना है, सहायक और पथ प्रदर्शक के रूप में। वह छात्र को सीखने की प्रक्रिया में क्या कर रहा है? सहायता दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, उसको समय समय पर मोटिवेट कर रहा है, लेकिन वह उसको ज्ञान नहीं दे रहा है, वो उसको जस्ट बता रहा है। सहायक और पथ प्रदर्शक है, ज्ञान की प्राप्ति छात्र स्वयं कर रहा है। तो ये इनका था शिक्षक का स्थान। और अगर हम बालक के स्थान की बात करें तो श्री अरविंद ने बालक को प्रमुख स्थान दिया है। इनका ये कहना था कि हमें सब कुछ बालक के लिए ही करना है। बालक का विकास, उसकी प्रकृति, उसकी अभिरुचि, स्वभाव और धर्म, सब कुछ बालक के अनुकूल ही होना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से
जो कुछ भी हम करेंगे वो बालक के लिए ही करेंगे, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट था बिल्कुल क्लियर था, मानस से अति मानस और मानव से अति मानव बनाना है। तो अभी हमने बात करी श्री अरविंदो घोष की, उनका जीवन परिचय और उनकी शिक्षण विधियां, उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उनके शिक्षक उनके टाइम में, स्टूडेंट किस प्रकार से था। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं समन्वय शिक्षा। अरविंदो घोष ने दी थी समन्वय शिक्षा, या जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। अब यहां पर इन्होंने बात करी थी समन्वित शिक्षा की या इंटीग्रल एजुकेशन। अब अरविंद के शब्दों में समन्वित शिक्षा क्या है, इंटीग्रल एजुकेशन क्या चीज है, तो इनका कहना था कि समन्वित शिक्षा वो है जो पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और साथ ही जीवन के संपूर्ण अभिप्राय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को तत्पर बनाती है। अब यहां पर इन्होंने जब समन्वय शिक्षा की बात करी, इंटीग्रल एजुकेशन की, तो यहां पर इसके दो प्रमुख आधार थे। दो प्रमुख आधारों की बात करी थी अरविंद ने। पहला, व्यक्तित्व एक समग्र है, इंडिविजुअलिटी इज वन होल। व्यक्तित्व एक समग्र है, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिटी इज वन होल। अब यहां पर जब हमने बात करी कि व्यक्तित्व एक समग्र है, तो यहां पर इन्होंने तीन चीजों को बताया, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। शरीर बॉडी, मस्तिष्क माइंड और आत्मा स्पिरिट। मतलब माइंड, बॉडी और स्पिरिट यह मिलके, ये तीनों चीजें मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कौन सी तीन चीजें? माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये तीनों मिलके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और इन्हीं तीनों का संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का, इन तीनों का सामंजस्यपूर्ण विकास अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर अरविंद ने इन तीनों को तीन पक्षों के आधार पर समझाया है। समन्वय शिक्षा के लिए आपने पढ़ा होगा डोमेन्स के बारे में, संज्ञानात्मक, कार्यात्मक और भावात्मक। तो इसके साथ ही अरविंद ने बात करी कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव। ये तीनों चीजें, ये मानव व्यक्तित्व के जो तीनों पक्ष हैं, कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव, इसको कि हम ज्ञानात्मक, कार्यात्मक और भावात्मक भी कहते हैं, तो इनका एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास करना आवश्यक है कि इन तीनों का विकास होगा, तभी इसके साथ साथ शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या चीज याद रखनी है शिक्षा के आधारों में? पहला, व्यक्तित्व एक समग्र है, इंडिविजुअलिटी इज वन होल। अब इंडिविजुअलिटी इज वन होल में तीन चीजें हैं, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में तीन डोमेन्स की बात करी है, कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव, जिसको कि हम संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक डोमेन्स भी कहते हैं। इसके बाद इनकी दूसरी चीज थी मानवता एक है, ह्यूमैनिटी इज वन। देखिए, ये समन्वय शिक्षा के आधारों की बात हो रही है। पहला आधार है व्यक्तित्व एक समग्र है, दूसरा आधार है मानवता एक है, ह्यूमैनिटी इज वन। अब अरविंद का क्या कहना था? चूंकि अरविंद लंदन में रहकर बहुत साल पढ़े थे, तो इनका कहना था कि पूर्व और पाश्चात्य के बीच विरोधाभास, जो भी पूर्व और पाश्चात्य के बीच में जो भी विरोधाभास है कि ये पाश्चात्य है, ये मतलब ये इंडिया है, ये विदेश है, ये जो चीजें थी, तो इनका कहना था कि हम इनके बीच में जो एक तरह का गैप है उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इन्होंने क्या किया? तो यहां पर अरविंद ने समन्वय शिक्षा द्वारा पूर्व और पश्चिम दोनों में, इन्होंने पूर्व और पश्चिम मतलब इंडिया और विदेश दोनों में आत्मा मतलब स्पिरिट और मैटर और साइंस और वेदांत,
स्पिरिट, मैटर, साइंस और वेदांत, इन चारों की इन्होंने सिंथेसिस करी। इन चारों को मिला करके इन्होंने बात करी। किन चारों को? स्पिरिट मतलब आत्मा, मैटर मीन्स पदार्थ, साइंस और वेदांत। तो देखिए इसमें इंडियन भी आ गया और इंग्लैंड भी आ गया, मतलब अपना देश और बाहर का देश, दोनों की शिक्षा के बीच में या दोनों के विचारों में जो एक तरह से विरोधाभास था उसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, यह कह करके कि मानवता एक है। और यहाँ पर इन्होंने बात करी स्पिरिट, मैटर, साइंस एंड वेदांतों की। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। अब इन्होंने समन्वय शिक्षा के 5 स्तर बताए हैं। देखिए आधार 2 थे समन्वय शिक्षा के, इंडिविजुअलिटी इज वन होल और दूसरा ह्यूमैनिटी इज वन, ये 2 आधार हो गए। इसके बाद इन्होंने 5 स्तर बताए समन्वय शिक्षा के। अब वो 5 स्तर थे, पहला शारीरिक शिक्षा, दूसरा जीवनक्षम स्तर की शिक्षा, तीसरा शिक्षा का आध्यात्मिक स्तर, चौथा शिक्षा का मानसिक स्तर और 5वां शिक्षा का आध्यात्मिक स्तर। देखिए रिपीट कर रही हूं, शिक्षा का शारीरिक स्तर या शारीरिक शिक्षा, जीवनक्षम स्तर की शिक्षा, शिक्षा का आध्यात्मिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। तो यहां पर इन्होंने 5 स्तर बताए थे शिक्षा के। तो यहां पर हमने आपको 5 स्तर के बारे में बताया। अब अगर हम अंग्रेजी में इनके नाम लेते हैं तो फिजिकल एजुकेशन, वाइटल स्टेज ऑफ एजुकेशन, साइकिक स्टेज ऑफ एजुकेशन, मेंटल स्टेज ऑफ एजुकेशन और स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये 5 स्तर इन्होंने शिक्षा के बताए थे। अब चूंकि हमने कहा कि समन्वय शिक्षा है, उद्देश्य क्या है? समन्वय शिक्षा। लेकिन समन्वय शिक्षा तो हमारा उद्देश्य है ना, हम किन साधनों के द्वारा इसको प्राप्त करेंगे। अब समन्वय शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका में शिक्षक केवल एक सहायक के रूप में है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों की बात करी। शिक्षा के सिद्धांतों में इन्होंने बताया कि शिक्षक का कार्य क्या है? बालक को सुझाव देना। एक चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, समीप से दूर की ओर बढ़ो, प्रोसीड फ्रॉम द नियर टू द फार, मतलब समीप से दूर की ओर बढ़ो, प्रोसीड फ्रॉम द नियर टू द फार। और शिक्षक बालक की क्षमताओं में पूर्ण आस्था रखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर को स्टूडेंट के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर और उसकी क्षमताओं के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब तक शिक्षक को विश्वास नहीं होगा, अरविंद का कहना था, तब तक वो छात्र को कैसे विश्वास दिला पाएगा। इसके बाद इनका कहना था कि समन्वय शिक्षण। अब समन्वय शिक्षण में इन्होंने कहा था कि इंद्रियों का शिक्षण, खोज की शक्ति का विकास, स्मृति तथा मस्तिष्क का प्रशिक्षण, निर्णय लेने की योग्यता, भाषा प्रशिक्षण, स्वतंत्र पर्यावरण और कल्पना शक्ति का प्रशिक्षण। तो इन्होंने कुछ उपाय बताए थे कि किस तरीके से हम समन्वय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए शिक्षक की भूमिका की बात करी, शिक्षा के सिद्धांतों की बात करी, इसके बाद बात करी समीप से दूर की ओर बढ़ो, चौथा शिक्षक बालकों की क्षमताओं में आस्था रखे और 5वां था समन्वित शिक्षण और छठा अनुशासन। अब इन्होंने कहा कि हमें बालक को अनुशासित तो करना है, लेकिन चूंकि बालक में एक दैवी शक्ति है, बालक के अंदर ईश्वर का निवास है, तो इसलिए हमें कभी भी उसको अपमानित नहीं करना है। हमें उसको सुझाव देना है, सकारात्मक तरीके से सुझाव देना है, लेकिन बालक के अंदर जो दैवी शक्ति है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और हमें कभी भी बालक को अपमानित नहीं करना है। और नैतिक प्रशिक्षण देना है। नैतिक प्रशिक्षण के लिए इन्होंने योग की बात करी, साधना की बात करी,
नैतिक प्रशिक्षण के लिए इन्होंने बात करी थी योग और साधना की। तो यहाँ पर हम बात करें तो श्री अरविंद घोष के दार्शनिक विचारों की यहाँ पर समाप्ति होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दार्शनिक जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए एक चीज और है कि अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में आश्रम में इन्होंने स्थापना की थी सर अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, SAFIER, सर अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, SAFIER। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा में 4th यूनिट की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था विभिन्न भारतीय विचारकों और उनके विचार के बारे में। हम आपको बता चुके हैं श्री अरविंद घोष के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कि मानव निर्माण की शिक्षा दी थी। अब अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, इनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं। तो इनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। यह जन्म से जाति से क्षत्रिय ब्राह्मण थे और इन्होंने कॉलेज स्तर तक की शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की थी। इनके प्रिंसिपल जिनका नाम मिस्टर हेस्टी था, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र थे। तो इनके प्रिंसिपल ने इनके संबंध में कहा था, नरेंद्रनाथ दत्त वस्तुतः प्रतिभाशाली है। मैंने विश्व के विभिन्न देशों में यात्राएं की हैं, परंतु किशोरावस्था में ही इसके समान योग्य एवं महान क्षमताओं वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिला। ये विचार थे इनके प्रिंसिपल के मिस्टर हेस्टी के, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने विचार बताए थे। अब इनके प्रिंसिपल मिस्टर हेस्टी ने इनको ये प्रेरणा दी कि ये साउथ की यात्रा करें। दक्षिणेश्वर की यात्रा की इनको सलाह दी और उन्होंने इनको बताया कि वहां के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस हैं, उनसे जाकर के मिलो। इन्होंने दक्षिणेश्वर की यात्रा करी और मंदिर में वहां पर जाकर के ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। इनसे इनकी बातचीत हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके पास जाकर के इनको रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के इनको कुछ दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। तो जब इनको दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ तो ये रामकृष्ण परमहंस के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने यह निर्णय ले लिया कि वह उनके विचारों को समग्र विश्व में फैलाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 31 मई 1893 में ये अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में। अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, जहां पर कि स्वामी विवेकानंद गए और वहां पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को लोगों से अवगत कराया, उनके विचारों के बारे में लोगों को बताया और इस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। देखिए इनका जो जन्म से इनका नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त, लेकिन जब ये अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो वहां जाने से पहले इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से बदल करके विवेकानंद रख लिया था। यहां से लौटने के बाद ये इंग्लैंड गए, उसके बाद ये भारत आए, कुछ समय के लिए पुनः अमेरिका गए। तो इस प्रकार इनका विदेशों में आना जाना रहा, लेकिन
बहुत कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इनका जीवन दर्शन बड़ा स्पष्ट था। इनके जीवन में इन्होंने कहा कि जो लोग बहुत डरपोक होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। कार्य वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि वीर हैं, निर्भय हैं और कर्मठ हैं। भीरू या डरपोक लोगों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकते। इनका जीवन दर्शन था, जीवन संग्राम में वीर बनो, जीवन संग्राम में वीर बनो। कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो इनकी प्रेरणा थी कि हमें भयभीत नहीं होना है, हमें निडर होकर जीवन व्यतीत करना है। हमारे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर भय का स्थान है, इसका मतलब है कि हम मृत्यु से डर रहे हैं, और हमें जीवन में मृत्यु से नहीं डरना है। हमें निडर होकर, निर्भीक होकर के अपने कार्यों को करना है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद की हम बात करें तो ये सारी बातें हो रही हैं उस समय की, जबकि अंग्रेजों का भारत पर शासन था। तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी सारी शिक्षा व्यवस्था, सारी शिक्षा प्रणाली को बहुत गंभीरता से अध्ययन किया था। अंग्रेजों के दर्शन को देखा था कि उनका जीवन दर्शन किस प्रकार का है, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की है, उनका जीवन जीने का तरीका किस प्रकार का है। तो इनका ये कहना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है या जो अंग्रेजों का जो जीवन है, वह बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है। यदि इतना ही होता तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता। एक बार रिपीट कर रही हूं, वह बाबुओं का उत्पादन करने में, बाबुओं मीन्स जो कि ऑफिस में क्लर्क बन सकते हैं, बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है। यदि इतना ही होता तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां। देखो ना, लोग किस प्रकार श्रद्धा व विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं, ये इन्होंने अंग्रेजों के संदर्भ में कहा है, वे घोषणा करते हैं कि गीता ब्रह्मात्मक है, एक सेवक मात्र है, और वेद क्या है, वेद ग्राम्य लोक गीतों के अतिरिक्त अधिक महत्व नहीं रखते हैं। तो इनका कहना था कि जिन लोगों के विचार हमारी गीता के बारे में, हमारी वेदों के बारे में इस प्रकार का है, तो वो लोग हमारी दृष्टि में आदर का पात्र, सम्मान का पात्र नहीं हो सकते। स्वामी जी का कहना था कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि हमें जीवन संग्राम सिखाए, जीवन में लड़ना सिखाए, भय मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। इनका कहना था हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। अब इनके शिक्षा दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के, जो कि इस प्रकार से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में योग देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में। शिक्षा धार्मिक पुस्तकों से नहीं वरन व्यवहार और आचरण के द्वारा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। लौकिक मीन्स ऐसे विषय जो
हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं, जो कि हमें आत्मनिर्भर बना सकें, और आध्यात्मिक, जिनके द्वारा एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो और हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही धर्म धारिणी और धर्म पालिका होती हैं। स्त्रियां ही धर्म धारिणी और धर्म पालिका होती हैं, इसलिए स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा और अन्य विषयों की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे हमारे देश में उद्योगों की उन्नति हो। उद्योगों की उन्नति तभी होगी जबकि बच्चों को हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे और अन्य विषयों की शिक्षा भी उनको प्रदान करेंगे। इनका कहना था कि जन साधारण में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में जन साधारण को शिक्षा मिलती है। अर्थात जब हम जन साधारण को शिक्षा देंगे तभी राष्ट्र की उन्नति हो पाएगी। उसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहा जाना चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। तो यहाँ पर इनके जो शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत थे वो इन्होंने बताए थे। अब स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखिए, अगर स्वामी विवेकानंद की परिभाषा आती है तो उस परिभाषा में ये स्पष्ट होगा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अंतर्निहित पूर्णता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी क्षमताएं हैं, जो भी उसके अंदर गुण हैं, उन गुणों को विकसित करना। इनका कहना था कि पूर्णता बाहर से नहीं आ रही है, पूर्णता अंदर से आ रही है, जो कि मनुष्य के अंदर छुपी हुई है। और सब प्रकार का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, वो मनुष्य की आत्मा में छुपा हुआ है। सिर्फ उस ज्ञान को बाहर निकालना है। अब शिक्षा के उद्देश्यों में स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश प्रेम। अगर शिक्षा देश प्रेम के लिए है तो वो राष्ट्रीय शिक्षा होगी, लेकिन अगर शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं दे रही है तो हम उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कह सकते। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका पाठ्यक्रम, तो स्वामी विवेकानंद का पाठ्यक्रम इस प्रकार से था। स्वामी जी का कहना है कि दार्शनिक होने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन के चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, ध्यान से समझने वाली चीज है कि पाठ्यक्रम में इनका कहना था कि दार्शनिक होने का यह मतलब नहीं है कि हमने जीवन का चरम लक्ष्य हमारे मोक्ष है, वो तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अन्य विषयों के प्रति ध्यान ना दें। हमें चरम लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है और इस भौतिक जगत में, लौकिक जगत में रहते हुए अन्य विषयों का अध्ययन भी करना है। जीवन के चरम लक्ष्य को इसी संसार में निवास करके और इसी शरीर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का स्थान दिया जिनका संबंध इस संसार से है। मतलब हमें इसी संसार में रहना है, जीवित रहते हुए इसी शरीर के, इसी मानव शरीर के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो इन्होंने देशवासियों को, भारतवासियों को यह संदेश दिया था, हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सब
विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिनसे हमारे देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरियां खोजने के बजाय अपने स्वयं के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर सके और अपने दुर्दिन के लिए या अपने बुरे दिनों के लिए कुछ बचा करके भी रख सके। तो इनका मतलब था कि पाठ्यक्रम में दोनों ही प्रकार के विषयों को स्थान देना है। आध्यात्मिक शिक्षा की बात भी करनी है और प्राविधिक अर्थात टेक्निकल एजुकेशन की बात भी करनी है, जिससे कि व्यक्ति स्वावलंबी बने, वो अपने लिए खुद भी अपना व्यवसाय कर सके और अगर बुरा वक्त आता है तो उसके लिए भी वो कुछ धन बचा करके रख सके। अब अगर हम इनकी शिक्षा विधियों की बात करते हैं तो इनके संबंध में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी, महान भारतीय शिक्षा शास्त्री। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त ने अपनी पुस्तक महान भारतीय शिक्षा शास्त्री में लिखा स्वामी विवेकानंद के बारे में। क्या लिखा इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में? इन्होंने लिखा, शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक नहीं कही जा सकती है, जिसका आधार धर्म है। इस विचार से उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने के लिए कहा। एक बार रिपीट कर रही हूं, शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है। उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका आधार धर्म है। इस विचार से उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने की बात कही। अब इसके लिए इन्होंने जो धर्म की विशेष पद्धति को अपनाया, इसके लिए इन्होंने कहा कि योग विधि द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। योग विधि, इसके बाद केंद्रीकरण विधि, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन द्वारा मन को एकाग्र कर सकते हैं। जैसे आपसे कहते हैं ना कि आप अपने मन को एकाग्र कर ले, आप भगवान में ध्यान लगाइए। तो जब आप भगवान में ध्यान लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मन एकाग्र होगा और योग विधि से आप अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं। मतलब योग साधना द्वारा आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही हैं, उनको आप नियंत्रण में कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श, उपदेश विधि, इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। अनुकरण विधि द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र गुणों आदि का अनुकरण करना। मतलब अनुकरण विधि क्यों हो रही है कि हम शिक्षक के जो भी गुण हैं, शिक्षक के अच्छे चरित्र का, उनके अच्छे गुणों का, उनकी अच्छी आदतों का अनुकरण कर सकें। और इन्होंने कहा व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श द्वारा छात्र को उचित मार्ग पर अग्रसर करना। व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श द्वारा छात्र को उचित मार्ग पर अग्रसर करना। अब शिक्षक का क्या स्थान है स्वामी विवेकानंद के दर्शन में? इन्होंने कहा वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई, किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई। हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। वह शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है, वह शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। अर्थात किसी को किसी ने कोई शिक्षा नहीं दी, हम में से प्रत्येक को खुद को शिक्षित करना है। शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य केवल इतना है
कि वह इस प्रकार से बताए कि हमारी आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाए। मतलब हमारी आत्मा को जागृत करना है, जिससे कि हमारी आत्मा किसी भी कार्य करे उचित आचरण के द्वारा और अच्छे कार्य करने के लिए चैतन्य रूप में जागृत हो जाए। अब शिक्षा का इन्होंने जो स्थान बताया, इसके बाद इन्होंने एक बड़ी खास बात बताई थी, स्त्री शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों के संबंध में जो बात कही, यह स्त्री की दीनता, हीनता और पराधीनता के कट्टर विरोधी थे। मतलब स्त्रियां जैसे कमजोर है, दीन है, हीन है, पराधीन है, इन चीजों के ये बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था कि जो हमारे देश का जो पतन हो रहा है, उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि हम नारी जाति का आदर नहीं कर रहे हैं। अगर हम नारी जाति का आदर करें तो हमारे देश का पतन नहीं होगा। इन्होंने कहा था, पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं। तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं। उनके मामलों में बोलने वाले तुम कौन हो। मतलब आप केवल स्त्रियों को शिक्षित करिए, आप वो खुद देखेंगे कि उनको क्या करना है। आप उनके मामलों में मत बोलिए। तो यहां पर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी स्त्री शिक्षा के संबंध में, कि स्त्रियों को दीनहीन और पराधीन मत समझिए। आप सिर्फ आपको क्या करना है, उनको शिक्षित करना है और आपको उनके मामलों में नहीं बोलना है। इसके बाद बात आई हमारी जन शिक्षा, स्वामी विवेकानंद की जन शिक्षा। अब इन्होंने कहा, जन शिक्षा की बात करी थी स्वामी विवेकानंद ने। जन मीन्स मनुष्य, सब लोग। तो इन्होंने कहा, मेरे विचार से, देखिए ये बात हो रही है उस समय की जबकि अंग्रेजी शिक्षा थी, और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से ये कहा था कि भारत में केवल उच्च वर्गों को शिक्षा दो, सबको शिक्षा मत दो, क्योंकि उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन करके निम्न वर्ग में अपने आप आ जाएगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बात करी जन शिक्षा की। इनका कहना था, मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है। जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन का कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक अधिक से अधिक राजनीति भी व्यर्थ होगी। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, हमारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, पर इनके बदले में उनको ठोकरें मिलती हैं। वे हमारे दासों के समान हैं। यदि हम भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं तो हमें उनको शिक्षित करना होगा। ये बात कही इन्होंने जन साधारण के बारे में। अब आता है जन शिक्षा के बाद इन्होंने बात करी मानव निर्माण की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने परमात्मा को गरीब और दरिद्र के रूप में देखा, इसलिए ये परमात्मा को दरिद्र नारायण के नाम से पुकारते थे। देखिए, आपके क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद परमात्मा को दरिद्र नारायण के नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन में आस्था रखते थे, जिसके अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सृष्टिकर्ता से एकता है।
जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सृष्टिकर्ता से एकता, मतलब यूनिटी विद द क्रिएटर। यूनिटी विद द क्रिएटर या सृष्टिकर्ता से एकता, ये इन्होंने बताया था। इनका कहना था मानव सेवा ईश्वर की सेवा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक मानव के हृदय में ईश्वर का निवास है, अतः मानव को अपने साथियों की सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। देखिए, अगर हमें ईश्वर से साक्षात्कार करना है, हमें उस दिव्य शक्ति से साक्षात्कार करना है, तो हमें मानव की सेवा करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक मानव के हृदय में ईश्वर का निवास है। इनके अनुसार धर्म का सर्वोत्तम लक्ष्य प्रेम है, अतः मनुष्य सभी धर्मों के प्रति प्रेम रखे। क्योंकि धर्म का लक्ष्य क्या है? प्रेम है, तो ये जरूरी है कि मनुष्य सभी धर्मों के प्रति प्रेम की भावना रखे और किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करे। स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के बारे में चर्चा करी कि मनुष्य को विज्ञान का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए और उसके साथ साथ मनुष्य को आध्यात्मिकता का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद मानव निर्माण, इन्होंने कहा कि मानव निर्माण की जब स्वामी विवेकानंद बात करते हैं तो उसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब मानव निर्माण में इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया। मानव निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण है। अगर हम मानव निर्माण शिक्षा की बात करते हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य होगा चरित्र का निर्माण। स्वामी जी का कहना है हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति उन्नत होती है और बुद्धि का विकास होता है तथा जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है। देखिए, एक बार रिपीट कर रही हूं, मानव निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति उन्नत होती मतलब बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है अर्थात स्वावलंबी बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इनके अगर हम शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करें कि इनका शिक्षा दर्शन किस प्रकार का था, तो ध्यान रखिएगा कि स्वामी जी के जीवन दर्शन या इनका शिक्षा दर्शन समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। इनका शिक्षा दर्शन समन्वयवादी, क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। कह सकते हैं हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी विवेकानंद का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था। वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजक थे। रिपीट कर रही हूं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी विवेकानंद का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था। वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रकार से संयोजक थे। मतलब अतीत में अटल आस्था रखते थे और जो हमारी विरासत है उस पर गर्व करते थे। इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी दृष्टिकोण था। तो यहाँ पर
स्वामी विवेकानंद, ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं नई शैक्षिक विचारधारा महात्मा गांधी की। देखिए, स्वामी विवेकानंद कंप्लीट हो गए, अरविंदो घोष को हमने पढ़ा दिया, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा दिया। अब जो अगले दार्शनिक जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है महात्मा गांधी।